राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। पहले भी मैं बहुत सारे वीडियो बना चुकी हूँ श्रीधाम वृंदावन को लेके, क्योंकि आजकल श्रीधाम वृंदावन में बहुत बहुत ज्यादा भीड़ है। पहले ऐसे नहीं होता था। आज से जब 6-7 साल पहले मैं श्रीधाम वृंदावन में शिफ्ट हुई थी, तब इतनी भीड़ वगैरह नहीं रहती थी। लेकिन आज 6 साल के बाद जब मैं श्रीधाम वृंदावन में आती हूँ और मैं देखती हूँ, हर जगह बहुत ज्यादा भीड़ है। बिहारी जी के मंदिर में भी 3-3 किलोमीटर की लंबी लाइनें लग रही हैं। और ऐसे में समस्या आती है कि हम कहाँ पर रहें और क्या खाएं। तो कहाँ पर रहें, इस पे मैं पहले में डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ कि 6 मैंने धर्मशालाएं ऐसी बताई थी जो बहुत रीजनेबल प्राइस में आपको उपलब्ध हो जाएंगी। 6 धर्मशालाएं, लेकिन अब टाइम के अनुरूप उनके चार्जेस थोड़े से बढ़ सकते हैं, तो वो आपको एडजस्ट खुद ही करना पड़ेगा। दूसरा कि ट्रेवल कैसे करें, अर्थात ऑटो वाले बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं, तो ट्रेवलिंग कैसे करें, तो उसके लिए योगी जी ने बस सर्विस दे रखी है। बरसाने जाने के लिए, मथुरा जाने के लिए, गोकुल जाने के लिए, नंदगांव जाने के लिए, और वृंदावन में भी इधर से उधर जाने के लिए बस सर्विस है। तो उसके बारे में भी मैं डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ, आप लोग दे चुके हो। और आज की वीडियो आधारित है कि हम लोग क्या खाएं। बड़े सारे लोग होते हैं कि वो भंडारा खाना प्रेफर नहीं करते हैं, और ऐसा भी बहुत समय होता है कि श्रीधाम वृंदावन में भंडारा चल ही नहीं रहा होता कहीं कहीं पे। तो ऐसी कौन कौन सी जगह है यहाँ पे हम कम प्राइस में भोजन ग्रहण कर सकते हैं और अच्छा भोजन खा सकते हैं, और हमारे मन में भी ये गिल्ट नहीं आता है, हमारे मन में भी ये चीज नहीं आती है कि हम आखिर फ्री का खाना खा रहे हैं या फ्री का भंडारा खा रहे हैं। तो ऐसी कौन कौन सी जगह है? तो बहुत टाइम पहले मैंने आपको एक रेफरेंस दिया था कि आप जगन्नाथ रसोई में भोजन ग्रहण कर सकते हैं। जो उसका टाइमिंग था वो मैंने आपको बताया था। एकादशी पर भी वहां पे भोजन मिलता है, लेकिन एकादशी वाला भोजन ही वहां पे मिलता है। तो पहले जब जगन्नाथ रसोई ओपन हुई थी तब उसके प्राइस 20 रुपए थे। अब उसके प्राइस ओपन हुई थी तब उसके प्राइस 10 रुपए थे। 10 रुपए थाली मिलती थी वहां पे आपको, और 10 रुपए थाली में आपको भरपेट भोजन की सुविधा थी। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ, आप जाके चेकआउट कर लीजिए। अब दूसरी एक रसोई जो है योगी जी ने जिसका उद्घाटन किया है, जिसका समय है 11 से 2, 11 से 2, पहले 7 से 9 भी था शाम को, लेकिन किसी कारणवश 7 से 9 बंद कर दिया गया है। अब केवल सुबह सुबह 11 से 2 के लिए वहां पे भोजन की सुविधा उपलब्ध है। लेकिन वहां पे आपको कुछ चीजों का, नियमों का पालन करना होगा। जैसे कि वहां पे जो लोग श्रीधाम वृंदावन में रहते हैं वो लोग भोजन ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अगर आप वृंदावन में बाहर से आए हो और अगर आपके पास आईडी प्रूफ नहीं है तो आप भोजन ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे केवल उन्हीं लोगों को भोजन मिलता है जिनके पास आधार कार्ड होता है। और मैंने तो सुना था कि 5 रुपए कुछ करके चार्जेस है, लेकिन बिल्कुल फ्री में आपको खाना मिलेगा। लेकिन आप आईडी प्रूफ अपना साथ लेके जाइए। अगर आप श्रीधाम वृंदावन में हो और आपके पास वृंदावन का आईडी प्रूफ है तो फिर आपको खाना नहीं मिलेगा। जैसे कि आप दिल्ली से आ रहे हो तो आपके पास दिल्ली का आईडी प्रूफ होना चाहिए, बनारस से आ रहे हो तो बनारस का आईडी प्रूफ होना चाहिए। जितने मेंबर हो उतना आधार कार्ड आपके पास होने चाहिए, उसके बाद आपको वो भोजन मिलेगा। एकादशी के दिन अवकाश रहता है, और ये श्री जी की रसोई, नाम ही है इसका श्री जी की रसोई के नाम से फेमस है, और ये अटल्ला चुंगी पर पड़ती है। और जो जगन्नाथ रसोई है वो जगन्नाथ मंदिर के पास पड़ती है, लेकिन जो ये श्री जी की रसोई है ये अटल्ला चुंगी पे पड़ती है, और कांच वाले मंदिर के सामने ही पड़ती है। यहाँ पे कांच वाला मंदिर है, वहीं पर उसी के बगल में ही है श्री जी की रसोई। तो आप जाके वहां पे देख सकते हैं। और साथ ही के साथ आप लोगों को आईडी प्रूफ अपना दिखाना होगा, और आपको 11 से 2 की जो टाइमिंग है वहां पे आप भोजन ग्रहण कर सकते हो। तो सबसे पहला ऑप्शन मैं जगन्नाथ रसोई बताती हूँ, दूसरा ऑप्शन मैं श्री जी की रसोई बताती हूँ, तीसरा जो ऑप्शन है वो अनिरुद्धाचार्य जी के भंडारे होते हैं। तो आपको वो भंडारे का टाइमिंग सुबह सुबह होता है, इवनिंग में कोई भंडारा नहीं होता। तो सुबह सुबह आप उस भंडारे की लाइन में लग के भंडारा पा सकते हो, ग्रहण कर सकते हो। कौशिक जी महाराज के यहाँ पे भी भंडारे होते हैं, तो आपको लाइन में लगना पड़ेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो भंडारे नहीं भी हो रहे होते, और बहुत टाइम ऐसा होता है कि नहीं भी हो रहे होते हैं। लेकिन ये 2 रसोई ऐसी है, यहाँ पे आपको हमेशा खाना मिलता है। और अगर कहीं भी भंडारे हो सकते हैं तो आप वो भंडारे भी पा सकते हो, लेकिन इन 2 रसोइयों में आपको खाना उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही के साथ इस्कॉन टेम्पल में आप लोग 100 रुपए थाली देकर अच्छा सा भोजन ग्रहण कर सकते हो। पहले तो प्रिया कांत जी का जो मंदिर था वहां पे 40 रुपए थाली के हिसाब से भोजन मिलता था, और बहुत ज्यादा सर्वोत्तम भोजन मिलता था। मथुरा में भी जन्मभूमि के सामने एक धर्मशाला है, यहाँ पे 40 रुपए थाली के हिसाब से भोजन मिलता है और बहुत ज्यादा सर्वोत्तम भोजन मिलता है। मैंने कहा ना,
अनुरूप टाइम के अनुरूप और कंडीशंस को देख के ये चीजें चेंज भी होती रहती है। जैसे कि पहले श्री जी की जो रसोई थी वो 11 से 2 और 7 से 9 चलती थी, लेकिन अब केवल 11 से 2 ही चलती है। तो पहले जो जगन्नाथ रसोई थी वो सुबह भी चलती थी, शाम को भी चलती थी। पहले उसके 10 रुपए प्राइस से अब 20 रुपए हो चुके हैं। पहले प्रियकांत जी के मंदिर में जो रसोई थी उसका चार्जेस 11 रुपए थे, सॉरी 40 रुपए थाली थी, लेकिन अब वो बंद हो चुकी है। अब वो थाली का सिस्टम नहीं रहा है। ऐसे बहुत सारे आश्रमों में पहले थाली का सिस्टम था, लेकिन अब थाली के सिस्टम खत्म हो चुके हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप श्रीधाम वृंदावन में आना चाह रहे हो और कम बजट के लिए आप कुछ चीजें देख रहे हो, तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। और आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे। हरे कृष्णा हरि बोल।